वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर को अपनी इसहाकदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। 1 घंटे से ज़ायद जारी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने ईरान की शहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाकदार ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। GNU से गुफ्तगू में इसहाकदार ने बताया कि ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेक नीयती से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका पुरुम्मीद है कि ईरान के साथ इस हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों का गुजरना एक मुस्बत इशारा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। मायामी में खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान और अमरीका और के इसराइल के हमलों में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। ईरान की जौहरी तंजीबात समेत तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खुंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और अर्तकान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले हुए। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया गया। खुज़िस्तान, मुबारका के स्टील प्लांट्स भी हमलों की जद में आए। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल। ईरान के इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही। यमन के हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे अल खारज एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में एक अमरीकी रिफिलिंग तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रेडार निज़ाम को नुकसान पहुंचा। ओमान की सलाला पोर्ट के करीब अमरीकी कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि बारहा कह चुके हैं, ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ख़ित्ते के ममालिक और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों को इस्तेमाल ना करने दें। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मौसमियाती मंसूबों के लिए RSF के तहत $21 करोड़ भी दिए जाएंगे। रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब तक हो जाएगी। जारी एलामी में IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने, सब्सिडी में कमी पर जोर। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और रिक्शों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। मखसूस सारिफीन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी देने की तजवीज़। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ऐलान जल्द मुतवक्किल। दिनीश के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायत से आरी मनसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दे दी। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकल आए।
चार्टर जहाज PLAK में 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लदा है। दोनों बहरी जहाज 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समुद्री खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतअद्दिद अशिया बरामद की इजाज़त। ज़मीन के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त पर आर्जी इस्तिस्ना भी दे दिया। वज़ारत तिजारत के मुताबिक ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, अज़रबैजान और वस्त एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि 3 माह के लिए ये खुसूसी रियायत है। 24 मार्च से 21 जून 2026 तक नाफिज़ुल अमल होगी। ईरान के रास्ते तिजारत से बरामद कुनंदगान के अखराजात और वक्त में नुमाया कमी आई। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस RLNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। सुई नॉर्थर्न के ज़राए के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट तक जा पहुंचा। घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नॉर्थर्न हुकाम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी जारी है। अमेरिका भर में नो किंग्स मुजाहिरों की कॉल। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ऐलान किया है कि कल लाखों अमरीकी मुल्क भर में नो किंग्स मुजाहिरों में शिरकत करेंगे। ये मुजाहिरे आबरियत, दौलत के इर्तिकाज, न खत्म होने वाली जंगों और मेहनत कश तबके के खिलाफ जारी इक़दामात के खिलाफ किए जाएंगे। ईरानी मीडिया का ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफात का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुताल्लिक इसराइली सदर को गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिशों के दौरान डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नाकाम। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले। पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत से, जबकि प्रोपेगेंडे को फैलाने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जाने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास में गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी की जाए और गुमराह कुन इश्तिहारात के हवाले से अवामी आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बायस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी आई। पुलिस का कहना है कि रवां साल ऑपरेशन गज़ब लिल हक से पहले KP में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के आगाज़ के बाद से सूबे में अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी पनाहगाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड मारे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कैमरून में 14वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अहम मुलाकातें। बिलाल अज़हर कियानी ने कॉन्फ्रेंस में आलमी तिजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तिजारती निज़ाम को शफ़ाफ़, जामे और लचकदार बनाने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत की चीन, अमरीका समेत कॉटन 4 के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकातें। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरी रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद या कम से कम इस्तेमाल करें। इसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। रेड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी मद में 1,500-2 हज़ार बसें आ सकती थी। कोई जवाब है कि 4 अरब रुपए में करीमाबाद की 2 गलियां बनाई गईं। K4 का यूनिवर्सिटी रोड पर काम क्यों बंद हुआ? पीपल्स पार्टी लूटने के लिए कराची को ओन करती है। जिन्होंने इनको मुसल्लत किया वही इस गंद को साफ करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज नईम उर रहमान को जवाब देते हुए कहा कि जमात इस्लामी को अगर कराची का वाकई दर्द है तो सबसे पहले अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन बेनकाब करें। उनसे हिसाब लें। पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों के ऐलान ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया है। उन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी ना हब कैनाल। उन्हें दूसरों का काम नजर नहीं आता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के अमली इक़दाम सामने हैं। जनरल अस्पताल लाहौर में 3 माह के बच्चे के पेट से लोहे की वॉशर निकाल ली गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक्सरे रिपोर्ट में बच्चे के पेट में वॉशर का इंकशाफ हुआ। 3 माह का बच्चा 10 रोज से बुखार और खांसी में मुब्तला था। यूनान के साहिल के करीब कश्ती हादसे में 22 तारिकीन वतन हलाक हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बच जाने वाले अफराद ने बताया कि 6 रोज तक समुद्र में रबर की कश्ती में महसूर रहे। हलाक अफराद की लाशें समुद्र में फेंक दी गई थीं। कोस्ट गार्ड का कहना है कि 26 अफराद को खीरेट के करीब यूरोपीय सरहदी एजेंसी के जहाज ने रेस्क्यू किया। ईरान की फुटबॉल टीम का नाइजीरिया के खिलाफ दोस्ताना मैच के आगाज से कबल बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर और हाथों में स्कूल बैग थामकर मिनाब के स्कूल पर अमरीकी हमले में तालिबात की शहादत के खिलाफ एहतजाज। गुज़िश्ता माह स्कूल पर अमरीकी हमले में 110 तालिबात समेत 168 अफराद शहीद हो गए थे। तुर्की के शहर अंतालिया में होने वाले वार्म अप मैच में नाइजीरिया ने ईरान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के मालिकान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से स्टेडियम में तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त देने की दरख्वास्त। मालिकान का कहना है कि शायकीन क्रिकेट PSL के दिल की धड़कन और खिलाड़ियों की तवन्नाई है। उनके बगैर मैदान सूना सूना लग रहा है। फैंस को मैदान में आने की इजाज़त दी जाए। और ताबिश हाशमी के सवालात, अदाकार अशरफ खान के मज़ेदार जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।